नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। हमारे एक व्यूअर ने हमसे ये सवाल पूछा है कि सर, मेरी पत्नी ने मेरे ऊपर 125 सीआरपीसी के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के लिए केस कर दिया है। मैं एक सरकारी स्कूल में टीचर हूं और ऐसे में मेरी जो सैलरी है लगभग 60,000 रुपये है। तो कुछ लोग मुझे ऐसा बता रहे हैं कि अब पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया है तो अब तुम्हें पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, और साथ ही साथ जो जितनी तुम्हारी सैलरी है उसका लगभग 50% तुम्हें मेंटेनेंस अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। इस बात से मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ, क्योंकि मैं हूँ, मेरे माता है, पिता है, एक कुंवारी बहन है, एक छोटा भाई है, वो भी मेरे ही भरोसे पड़ता है। तो ऐसे में अगर मैं 50% सैलरी का पत्नी को देने लगूंगा तो मेरा क्या होगा, मेरा कैसे गुजारा होगा। तो सर प्लीज़ मुझे ये बताइए कि क्या ये वास्तव में सत्यता है इस बात में कि पति की सैलरी का 50% पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में कोर्ट दिला देता है। क्या ये वास्तविकता है या गलत बात है? मुझे इसकी क्लियरिटी दीजिए। और क्या मुझे अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, और यदि मैं चाहूँ तो किस प्रकार से पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकता हूँ? तो यही कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो हमारे एक व्यूअर ने पूछा था, और हो सकता है ये क्वेश्चन आपके भी मन में हो। तो ऐसे में आज मैं इसी महत्वपूर्ण सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी के देता हूँ। मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसे ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको जो मैट्रिमोनियल केसेस होते हैं जैसे 498 ए डाइवोर्स केस, मेंटेनेंस केस, 125 सीआरपीसी, डीवी एक्ट या जो भी मैट्रिमोनियल केसेस में एप्लीकेशन दिए जाती हैं उनसे संबंधित जानकारी दी गई है, और ये किताब मेरे ही द्वारा लिखी गई है। तो यदि आप किसी भी मैट्रिमोनियल से केस से परेशान हैं, आपकी पत्नी ने झूठा 498 लगा दिया है, मेंटेनेंस केस लगा दिया है, तो इस किताब का आप अध्ययन करते हैं तो आपको जानकारी मिलेगी जिससे आप अपना पक्ष मजबूत कर पाएंगे, झूठे मुकदमे से आसानी से बच पाएंगे और मुकदमे को जीत के पत्नी वाली होने से बच पाएंगे। तो इस किताब को यदि आप बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, आप उस पर मैसेज करिएगा। इस किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 500 रुपये किताब का मूल्य और 100 रुपये आपका कोरियर चार्ज है। तो किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज करें। चलिए हम अपने वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हमारे सामने यहाँ दो सवाल है। पहला सवाल तो ये है कि यदि पत्नी ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत पति के विरुद्ध मेंटेनेंस का केस किया है तो क्या ये जरूरी है कि पत्नी को मेंटेनेंस मिलेगा ही? क्या पति को मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा? क्या कोई ऐसा भी रास्ता है जिससे पति मेंटेनेंस देने से बच सकता है? और दूसरा सवाल ये कि यदि जो कोर्ट है वो पत्नी को मेंटेनेंस दिलाता है तो क्या 50% जो पति की सैलरी है वो पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में कोर्ट दिलवा देगा? तो हम इसी दो सवाल का जवाब आज ढूंढने वाले हैं। तो देखिए, पहले सवाल पे आते हैं। तो देखिए, जो 125 सीआरपीसी की धारा है उसमें ये चीज मेंटेनेंस के लिए बात कही गई है। उसमें पिता, माता, पत्नी, बच्चे, इन सबके मेंटेनेंस के लिए बात की गई है। तो यहाँ हम सिर्फ पत्नी की बात करते हैं। तो यदि आपकी पत्नी ने 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मेंटेनेंस के लिए केस किया है तो 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 में कुछ ऐसे कारण बताए गए हैं जिन कारण पे आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। तो यदि आपकी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है 125 सीआरपीसी के अंतर्गत तो जरूरी नहीं है कि आपको मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा। आप मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं यदि आपके पास कुछ ऐसे सबूत हैं जो 125 सीआरपीसी की उपधारा 4 को साबित कर दे। अब देखिए, यदि आपकी पत्नी एडल्ट्री में है यानी शादी के बाद किसी अन्य के साथ उसका रिलेशन है, फिजिकल रिलेशन बनता है और इस बात का आपके पास सबूत है, कोर्ट में आप साबित कर देती हैं, तो ऐसे में आप अपनी पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज करा सकती हैं। दूसरा चीज ये कि यदि आपकी पत्नी अपना खर्चा चलाने में सक्षम है तब भी आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकती है। तीसरी चीज ये कि यदि आपकी जो पत्नी है बिना उचित कारण के ही बेवजह ही आपको छोड़ के चली गई है और वो आपके साथ नहीं रह रही है तो ऐसी स्थिति में भी आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकते हैं। तो इसके लिए आपको साबित करना पड़ेगा कि मेरी जो पत्नी है वो कमा रही है, अपना खर्चा चला रही है, या फिर मेरी जो पत्नी है वो अकारण ही मुझे छोड़ के अलग रह रही है, उसके पास अलग रहने का कोई कारण नहीं है। तो
तो ये सब चीज़ें यदि आप साबित कर देती हैं तो ऐसे में आपको पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। या फिर यदि आप और आपकी पत्नी सहमति से अलग रह रहे हैं, दोनों में म्यूचुअल कंसेंट है कि अलग अलग रहेंगे, उसके बावजूद भी पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया है, तो आप ऐसी स्थिति में भी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकती है। तो यही कुछ ऐसे कारण है जिनके आधार पे आप अपनी पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकती है। यदि इन सब में से किसी एक कारण को आप कोर्ट में साबित कर देते हैं तो आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच जाएंगे। तो पहले सवाल का जवाब तो यही हो गया कि जरूरी नहीं है कि यदि पत्नी ने मेंटेनेंस का केस किया है तो आपको उसे मेंटेनेंस देना ही पड़े। आप पत्नी को मेंटेनेंस देने से बच सकती हैं। तो अब अपने दूसरे सवाल पे आते हैं कि क्या कोर्ट जो है वो पत्नी को 50% हिस्सा जो पति की इनकम का है वो मेंटेनेंस के रूप में दिलवाता है। तो देखिए ऐसा नहीं है, यदि आपको ऐसा किसी ने बताया है तो वो गलत बताया है। ऐसा कोई लॉ नहीं है, कहीं लिखा नहीं है कि पत्नी को 50% हिस्सा जो है वो पति की इनकम का दिलवा दिया जाएगा, और ऐसा कभी होता भी नहीं है। कोई भी ऐसी पत्नी नहीं होगी, कोई भी ऐसा मेंटेनेंस केस में ऑर्डर नहीं हुआ होगा कि पति की इनकम का 50% हिस्सा पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में दिलवा दिया गया होगा। ऐसा नहीं है, ये गलत जानकारी है, सिर्फ भ्रमित किया जाता है, लोगों को गलत जानकारी दी जाती है। कई बार मैंने भी ऐसा सुना है, कुछ लोग मुझे भी ऐसा बताते हैं कि अरे अब तो पत्नी ने मेंटेनेंस का केस कर दिया है तो अब तो मुझे 50% अपना मेंटेनेंस देना पड़ेगा अपनी इनकम का। लेकिन ऐसा नहीं है, मैं उन्हें समझाता भी हूँ, जैसे आपको बता रहा हूँ, ये गलत जानकारी है। अब थोड़ा सा फैक्ट हम बता देते हैं आपको, कोई लॉ नहीं है, ये सिर्फ फैक्ट बताता हूँ आपको। एक, यदि पत्नी ने मेंटेनेंस किया है, केस कर दिया है और उसे मेंटेनेंस कोर्ट दिलवाता है, तो मान के चलिए कि 25 से 30% जो हिस्सा है वही मेंटेनेंस के रूप में पत्नी को कोर्ट दिलवाता है। तो आपकी जो इनकम है जो साबित होती है उसका 25 से 30% तक ऑर्डर किया जाता है कोर्ट के द्वारा पत्नी को मेंटेनेंस देने के लिए। तो यही एक फैक्ट है और इतना ही लगभग ऑर्डर भी होता है, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पहली चीज तो ये, आप मेंटेनेंस देने से भी बच सकती हैं, और दूसरी चीज तो ये कि ये मेंटेनेंस का ऑर्डर होता भी है तो 50% नहीं होगा, लगभग 25 से 30% तक ही होगा, जो अधिकतम केसों में होता है। तो आशा कर रहा हूँ जो चीज़ें मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था आप समझ चुके होंगे, जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए डिस्क्रिप्शन चेक करें, वहां बताया गया है कि आप किस प्रकार से मुझसे फोन पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।